को भी बिजनेस प्रेजेंटेशन दे, उसके लिए प्रॉपर आपका एक बॉडी पोस्चर होना चाहिए, प्रॉपर एक लोकेशन होना चाहिए जिस जगह पर बैठ के आप इस बिजनेस को बता पाए। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट किस तरीके से आप बड़ी कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसके भी हम बात करते हैं। लिस्ट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका है, जहाँ पे आप अपना एक डायरी पेन लें और डायरी पेन पे अपने मोबाइल पे देखें कि आपके पास कितने नंबर्स हैं, उन नंबर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत से विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स के माध्यम से हम अपनी लिस्ट को बड़ी कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लिस्ट को अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज के ग्रुप्स होते हैं उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम लिस्ट को बड़ी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारा एक प्रॉस्पेक्ट होता है या जो हमारा एसोसिएट पार्टनर होता है, उसके भी कुछ लोग होंगे तो उनके माध्यम से हम अपनी लिस्ट को बड़ी कर सकते हैं। तो आप में से कई लोग हैं जो इन चीजों के बारे में जानते हैं और काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों पे वो काम करें और अपनी लिस्ट को बड़ी करें। साथ ही साथ सौदा अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। सबसे पहले आपको लोगों को इनवाइट करते आना चाहिए। जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट करके बुलाते हैं, तो आप में ये स्किल्स होना चाहिए कि हम व्यक्ति को किस तरीके से बुला रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक फॉर्मल बात करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि भाई आज एक मीटिंग है, आ जाना। लेकिन उस मीटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, उस मीटिंग के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसकी वो बात नहीं करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना है। कुछ एक चीजें हैं, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे लिस्ट आपकी किस तरीके से होना चाहिए। वहां पे आप कुछ लोगों को ला सकते हैं जिन पे हम बात करते हैं वार्म सर्कल या कोल्ड सर्कल। साथ ही साथ हमें कुछ लोगों के साथ रिलेशन डेवलप करना है, तो इनकी भी हम अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। एसटीपी जिसे हम बोलते हैं, शो द अपॉर्चुनिटी। हमें इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक कैसे पहुंचाना है और किस तरीके से हमें लोगों से बात करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें लोगों को इनवाइट करते आना चाहिए। हमें अपने बिजनेस प्लान को लोगों तक बताते आना चाहिए। जूम सेशंस में लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना है, या जूम सेशंस की हमें रिकॉर्डिंग जो लोगों को तक पहुंचाना देना है, उसमें लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना चाहिए। जो भी हमारे ऑफलाइन सेशंस होते हैं या वन टू वन मीटिंग्स होती है, उसमें हमें लोगों को बुलाना है और किस तरीके से बुलाना है, क्या हमें वो आता है या क्या हमें लोगों को इनवाइट करते आता है। इसके लिए आशीष ठाकुर सर काफी अच्छे कॉल लेते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, इनविटेशन कॉल होता है हमारा, उसमें ये सारी बातें बताई जाती है। दोस्तों, जब ये चीजें हम कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कोई व्यक्ति हमारा मीटिंग्स को अटेंड करता है, तो उसके बाद हमारा जो अगला टास्क है या अगला काम है, वो होता है हमारा फॉलोअप का। जब हम फॉलोअप करते हैं तो हमें अगले दिन हम या तो हम उस व्यक्ति के साथ वन टू वन मीटिंग करके कुछ निष्कर्ष पे निकले और अपनी क्लोजिंग को अंजाम दे पाए, या तो फिर अगर किसी कारण से उसके कुछ क्वेश्चंस है तो हम अपने सीनियर के साथ बैठ के उसकी मीटिंग डन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है उसके, तो हमारे सीनियर्स को उन क्वेश्चंस के रिप्लाई दे पाए ताकि हमारी ज्वाइनिंग डन हो पाए। तो ये सारी चीजों को हमें करते बनना चाहिए। और बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके साथ होता है कि वो इन चीजों को करते हैं और वो सक्सेस को हासिल करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि कुछ चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती है, तो उसके लिए हमें समय समय पे जाके अपने सीनियर्स के साथ बैठना है, काउंसलिंग करना है। चाहे वो काउंसलिंग आपकी वीकली हो या मंथली हो, क्योंकि आपका सीनियर्स दोस्तों उस सक्सेस को हासिल कर चुका है जिस सक्सेस को आप हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी एक मेंटरिंग की जरूरत है, हमें अपने मेंटर्स या अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग करना जरूरी है। और ठीक इसी तरीके से जो मेंटरिंग है, ये आपको भी करना पड़ेगा अपनी टीम में, अपने डाउनलाइन के साथ में। आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बात करने का, क्योंकि हम लोगों से किस तरीके से बात करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे बिजनेस पे। यहाँ बहुत सारे अपलाइन ऐसे हैं जो डाउनलाइन से बात नहीं करते और बहुत सारे डाउनलाइन ऐसे हैं जो अपलाइन से बातें नहीं करते। तो हमें डेली बेसिस में कम्युनिकेट करना है अपलाइन के साथ, हमें डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करना है अपनी डाउनलाइन के साथ। क्योंकि दोस्तों, ये जो बिजनेस है एक रिलेशंस का बिजनेस है और यहाँ पे हमें हर किसी के साथ रिलेशन को बना के रखना है।
साथ ही साथ हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, तो उसके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करके रखना है कि हम ये चीजें करने वाले हैं। ऐसा कोई भी काम ना करें जो आपके सीनियर के लिए एकदम सरप्राइज वाला हो। तो जब भी आप काम करते हैं तो वो काम को आपको अपने सीनियर के साथ डिस्कस करना है। साथ ही साथ कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो आपको अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हुए करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये जो काम है ये हम क्यों कर रहे हैं। अगर कोई चीज हम करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जैसे बी अकाउंटेबल फॉर टाइम, बी अकाउंटेबल फॉर मनी, बी अकाउंटेबल फॉर योर वर्ड्स। जो भी समय हम गवा रहे हैं या जिस समय का हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जितना पैसा हम बना पा रहे हैं उसके लिए खुद हम जिम्मेदार हैं, और जो शब्दों को हम बोल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी हमारी अपनी है। तो हमें यहाँ पे अकाउंटेबल बनना है। किसी को समय देते समय उस बात का ध्यान रखना है, अपने शब्दों का हमें ध्यान रखना है। अगर ये आप चीजें कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि बी टीचेबल। दोस्तों यहाँ पे तीन चीजें आपको दी गई हैं जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले लर्नेबल, यू बिकम गुड स्टूडेंट। दोस्तों आपको कोई चीज अगर सीखना है तो ऐसा सीखना है जैसे कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। दूसरा टीचेबल, अगर आपको किसी को कोई चीजें सिखाना है तो इस तरीके से सिखाना है जैसे आप बहुत बढ़िया एक टीचर हैं। उसके बाद बात होती है डुप्लीकेटेबल की, यू बिकम गुड लीडर। दोस्तों लीडर का काम वो होता है जहाँ पे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आप अपने आप को क्या एक बेहतर लीडर मानते हैं, या क्या आप अपने आप को एक बेहतर लीडर के रूप में पेश कर पाए हैं, क्या लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इन तीन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें एक स्टूडेंट की तरीके से चीजों को सीखना है, एक टीचर के तरीके से लोगों को चीजें सिखाना है, और एक लीडर के तरीके से चीजों को डुप्लीकेट करना है। अगर ये सारी चीजें हम कर पाते हैं तो हम यहाँ पे एक सक्सेस हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए जिनके बारे में हम जानते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी लोगों के पास अपनी कुछ प्रायोरिटी सेट नहीं है। सिर्फ लोग एक भेड़ चाल चल रहे हैं, लोग सिर्फ एक दूसरे को देख के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो बिजनेस की बात की, वाई आर यू इन दिस बिजनेस। आप इस बिजनेस में आए हैं तो उस बिजनेस को करने के पीछे क्या आपकी कुछ ड्रीम्स है, क्या आपकी कुछ डिजायर है, और अगर वो है तो वो किस तरीके की है, और क्या आप उनको लेके कितने वरीड है, कितने चिंतित है, और कितना आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कहीं किसी जॉब को करते हैं तो जॉब का टाइम फिक्स होता है जहाँ पे हम 9 से 5 या 10 से 6 हम काम करते हैं। लेकिन ये सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे हमारा टाइम का कोई फ्रेम नहीं होता है। इसलिए हम लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जब इच्छा होती है हम प्लान दिखाते हैं, जब इच्छा होती है हम प्लान नहीं दिखा पाते। तो क्या हम उस तरीके से काम कर पा रहे हैं जिस तरीके से हम किसी जॉब को कर पाते हैं। अगर आपके कुछ सपने हैं, आपकी कुछ डिजायर है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे टाइम नहीं देखना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा काम करना है। आपको कनेक्ट होना है अपने ड्रीम के साथ। क्या आप मिस्टर मिंट में जब काम कर रहे हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मिस्टर मिंट में आके लोगों के सपने पूरे हुए हैं, और साथ ही साथ आपके भी वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी डाउट्स के आपको 100% यहाँ पे देना है। साथ ही अपनी जो प्राथमिकता होती है, कई बार होता है कि अ, हम मानते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट से या स्टेटमेंट के माध्यम से बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी कुछ अलग हो जाती है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे फैमिली को टाइम देना है। कई बार लोगों के लिए ये रहता है कि उनका अपना एक जॉब है या बिजनेस है तो उसको टाइम देना है। कई बार इम्पोर्टेंस हो जाता है किसी की बर्थडे पार्टी में जाना, किसी की शादी में जाना। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है। आप मिस्टर मिंट को मैं अगर आया है और अगर आपके कुछ सपने हैं जिनको आपको पूरे करना है तो उसके लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने जॉब को प्राथमिकता दे रहे हैं, बिजनेस को प्राथमिकता दे रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है। अगर आप किसी की बर्थडे में नहीं जाते हैं तो क्या वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा, या वो अपनी शादी नहीं करेगा। वो सब चीजें होती रहेंगी दोस्तों। लेकिन अगर आपके कुछ सपने हैं तो आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और सबसे अच्छी चीजें जो है, जो लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा
कि यहाँ पे आपके दिमाग में ओनरशिप मेंटेलिटी होना चाहिए दोस्तों। जब भी आप किसी जॉब को करने जाते हैं तो उस जॉब को आपको खुद को करना होता है, ना कि किसी दूसरे के भरोसे आप करते हैं। इसी तरीके से जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस में आप खुद बॉस होते हैं, आपको टाइम पे बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इस काम को आप कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, तो आपको अपना खुद का एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ उस बिजनेस का ऑनर मैं हूँ। आपको किसी के भरोसे रह के इस काम को नहीं करना है। साथ ही साथ जब भी हम किसी काम को करते हैं तो वो अपने खुद के करने से होगा। ऐसा नहीं कि हम भरोसा करें अपलाइन का या हम भरोसा करें डाउनलाइन का। नहीं दोस्तों, ये बिजनेस आपका अपना है। आपको इंडिपेंडेंट तरीके से खुद से काम करना होगा, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी की मदद के भी आप इस काम को कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि जब हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं तो वो आपकी टीम भी उसको देख रही होती है, वो भी कहीं ना कहीं आपको फॉलो करने की कोशिश करती है। तो हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपनी टीम की। अपने को अपलाइन डाउनलाइन ये जो लोग होते हैं ये सब हमें देखते रहते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं कि आप किसी भी काम को किस तरीके से करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप पूरे काम को अपलाइन के भरोसे या डाउनलाइन के भरोसे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका अपना बिजनेस है, इस बिजनेस के मालिक आप हैं। इस बिजनेस को करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और किस तरीके से करेंगे वो आपको खुद से डिसाइड करना है। तो आपको यहाँ पे ओनरशिप मॉनिटरिटी लेने की बहुत जरूरत है। और साथ में लास्ट में हम बात करेंगे कुछ एक चीजों की, कि यहाँ पे आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के प्रति कितनी अर्जेंसी है या कितनी स्पीड से आप इस काम को कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने शुरू में बात की कि अगर आप 90 दिन तक किसी काम को करते हैं तो फिर वो काम करने की आपकी एक स्किल्स बन जाती है और आप उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस 90 दिन तक आपको दोस्तों बहुत स्पीड से काम करने की जरूरत है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, अभी गर्मी आने वाली है, अगर गर्मी में अगर आप बिना चप्पलों के सड़क पर चलते हैं तो आपको पैर जलते हैं और उसके चलते आप बहुत स्पीड से काम करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे सपने बड़े हैं तो हमें यहाँ पे धीरे धीरे काम करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे मैसिवली काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लोगों को इन्विटेशन पे काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन पे हमें यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और एक एग्जाम्पल है दोस्तों जिसपे आपको ध्यान रखना है, बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट। दोस्तों यहाँ पे एक हैंडपंप है जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब भी आप इस हैंडपंप में पहला पंप मारते हैं तो पहली बार में पानी नहीं निकलता। ये आप सभी वाकिफ है इस बात से। हम जिस मार्केट पे काम कर रहे हैं या हम जिस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं वहां पे भी इसी तरीके से है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक बार प्लान दिखाते हैं तो हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले। लेकिन जिस तरीके से हैंडपंप में आप 4 6 8 10 बार पंप मारते हैं तो उसमें पानी निकलना स्टार्ट होता है। और दोस्तों एक बार जब पानी निकलना स्टार्ट होता है तो वो पानी कंटिन्यू निकलता रहता है, फिर उसमें बीच में ऐसा ब्रेक नहीं लगता है। इसी तरीके से हमारा बिजनेस है। शुरुआती दौर में हो सकता है कि लोग हमारे साथ एसोसिएट ना हो रहे हो, लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो सकता है उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हो। लेकिन अगर आप ईमानदारी से इस काम को कंटिन्यू बेसिस पे करते जाते हैं तो एक दिन आपको यहाँ पे सफलता मिलती है। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी और आप इसी तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। टाइम भी काफी हो गया है तो आज के सेशंस को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। उम्मीद करता हूँ इसमें से जितनी भी बातें बताई गई है इस पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करने में हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके सहयोगी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस आपका है, आपको यहाँ पे सीखना है। और हम लोग कंटिन्यू प्रयास करते हैं किसी ना किसी लीडर के माध्यम से इन चीजों को सिखाने का। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम आज के सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं और एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने काफी पेशेंसफुल तरीके से पूरे सेशंस को अटेंड किया। सो एक नाइस डे, मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।